मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरने के बाद रेस्क्यू जारी। अब तक 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 4 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। ये नया अपडेट हम आपको बता रहे हैं, ताज़ा अपडेट। 7 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। अब तक महिला बच्चों सहित 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है इस घटना में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। पीएम एनआरएफ से दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। ट्वीट के जरिए दुख जताया है प्रधानमंत्री मोदी ने। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ये ट्वीट के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और दमकल विभाग रेस्क्यू में जुटे। जिनकी मौत हुई है उनको 2 लाख रुपए प्रत्येक को दिए जाएंगे। और यह बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है और हादसे पर दुख भी जताया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। हादसे के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। तो दिल्ली की मुस्तफाबाद गली नंबर 1 शक्ति विहार में उस समय अफरा तफरी मची जब 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। मलबे में अब तक 22 लोगों को निकाला जा चुका है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? अब ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। रेस्क्यू कहां तक पहुंचा? कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं? कितनों को निकालने जाने की सकुशल निकाले जाने की संभावना है? क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सौरभ, देखिए मैं इस समय मौके पर मौजूद हूँ जहां पर ये 4 मंजिला इमारत गिरी है और रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय एनडीआरएफ के अधिकारी इस समय खुद मौजूद है। उनसे जानते हैं, सर कहां तक रेस्क्यू किया गया है? क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है या रेस्क्यू अभी भी जारी है? नहीं, रेस्क्यू जारी है, सर्च कर रहे हैं हम। अभी लास्ट स्टेज में हमारा ऑपरेशन है। हो सकता है कोई विक्टिम अभी यहाँ पे ट्रैप्ड हो, उसी की हम खोज कर रहे हैं। अच्छा, अब तक कितने लोगों को आपकी तरफ से निकाला गया है? कितने बजे की आपके पास कॉल थी? किस समय आप यहाँ पर पहुँचे थे? आज सुबह मॉर्निंग में 3:25 पर दिल्ली कंट्रोल रूम से हमें खबर मिली कि एक बिल्डिंग जो है दयालपुर पुलिस स्टेशन के अंडर जो आता है एरिया, उसमें एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई। 4 स्टोरी बिल्डिंग थी। तो हमारी टीम इमीडिएटली वहाँ से मूव कर गई है। एक आरकेपुरम से, दूसरी द्वारका से। पहली टीम हमारी 4:40 पर यहाँ पहुँच गई है और सेकेंड टीम जो थी वो 5 o'clock यहाँ मॉर्निंग पहुँच गए हैं। तो तब से हमने ऑपरेशन शुरू किया है और अभी तक हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू है। अब तक आप लोगों ने कितने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके निकाला है? एनडीआरएफ ने टोटल 8 विक्टिम को रेस्क्यू किया है, उसमें से एक लाइव विक्टिम था। अच्छा, इक्विपमेंट की बात करें या फिर और एनडीआरएफ के कर्मियों की बात करें, अभी भी लगातार रेस्क्यू टीम जारी है और आपके इक्विपमेंट देख रहे हैं, किस तरीके के इक्विपमेंट होते हैं आपके पास में? देखिए, हमारे पास में CSSR के स्पेशल इक्विपमेंट रहते हैं हमारे पास में, जिसमें कटिंग का रहता है, लाइटनिंग का रहता है, स्प्रेडर होते हैं, बोल्ट कटर होते हैं। ऐसे बहुत सारे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं वो हमारे पास है और हमारे रेस्क्यूअर जो है उसमें ट्रेंड है हैंडल करने में। अच्छा सर, अगर बात की जाए रेस्क्यू की तो आपके सामने आपने जैसे बताया कि 8 लोगों को आपने अब तक इसमें से निकाला है। तकरीबन बताया गया है कि 22 लोगों को अब तक इसमें निकाला जा चुका है और 11 लोगों की मृत्यु हो गई इस दर्दनाक हादसे में। तो जिस तरीके से आपने हालात देखे यहाँ के, तो किस तरीके की बिल्डिंग बनी हुई थी? नहीं, देश के बारे में कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम जब आए हैं तो उससे पहले बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी थी और जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो उसमें तकरीबन 13-14 जो सरफेस विक्टिम थे उसको दिल्ली फायर सर्विस ने, दिल्ली पुलिस ने और लोकल्स ने मिलकर उनको निकाल लिया था। तो बिल्डिंग जो है कमज़ोर तो लग रही है, ढांचा कमज़ोर लग रहा था। और इसके साथ ही 2 बिल्डिंग जो और हैं वो भी डैमेज हो चुकी हैं। जो बिल्डिंग डैमेज हुई है उसमें किसी तरीके का आपने रेस्क्यू किया? कोई छानबीन की अंदर जाके? नहीं, हमने कोई छानबीन नहीं किया है, बट वो जो बिल्डिंग है अभी वैकेंट है, खाली करवा दी गई है। अच्छा, ये कितने घंटे तक और रेस्क्यू ऑपरेशन चलने वाला है आपका? ये अभी मेरे ख्याल से अगले 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। यस, बिल्कुल सौरभ, देखिए मैं पीछे की एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, पीछे की मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए एनडीआरएफ की तरफ से इक्विपमेंट जो लाइट्स वगैरह होती हैं, ये इनकी तरफ से खुद ही अपना अरेंजमेंट लेकर चलते हैं साथ में। जो इनके उपकरण होते हैं अलग अलग, जैसे कि गैस कटर वगैरह, ये सब एनडीआरएफ की टीम लेकर चलती है। लेकिन मैं तस्वीरें जो दिखाना चाह रहा हूँ ये ठीक वही बिल्डिंग है, देखिए, जहाँ से 22 लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका है। तकरीबन 4 मंजिला की इमारत थी जो कि रात 2:30 बजे के आसपास कल रात को ये अचानक से भरभरा कर गिर गई थी, जिसके अंदर तकरीबन बताया जा रहे थे कि 22 से 24 लोग हो सकते हैं, जिसमें किराएदार भी थे, मकान मालिक था और रेंट पर भी कई लोगों को इन्होंने ये बिल्डिंग दी हुई थी। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन जो है, वो साफ तौर पर देख सकते हैं वो अभी भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। एनडीआरएफ के अधिकारियों से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर यही कहना है कि अब से 1 से 1.5 घंटे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। ये अभी छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि कोई शख्स सबसे नीचे तो दबा नहीं है। हालांकि अब तक 22 लोगों
लोगों को इसी 4 मंजिला इमारत जो गिरी थी इसमें से निकाला जा चुका है। 11 लोगों की इसमें अब तक मौत हो चुकी है। 7 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 4 से 5 लोगों को, अभी अपडेट हमारी डॉक्टरों से बात हुई है, उनको छुट्टी दे दी गई है, यानी कि वो मामूली रूप से घायल थे 4 से 5 लोग, जिन्हें छुट्टी दे दी गई है। लेकिन 7 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जो कि लेकिन अगर मैं मृतकों की बात करूं, मृतकों की संख्या की बात करूं तो तकरीबन 11 लोगों की इसमें अब तक मौत हो चुकी है। बिल्कुल जितेंद्र, अब सवाल यह है कि रेस्क्यू कार्य कितनी देर तक और चलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि काफी लंबे समय से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा, साथ ही घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री भी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अब सवाल है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना और समय लेगा, क्या कुछ और जिंदगियां बचाए जाने की संभावना नजर आती है, क्या प्रशासन का कहना है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि लंबे समय से वो इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है और साथ ही आसपास की जो और बिल्डिंगें हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे होंगे, क्योंकि मुस्तफाबाद में जिस तरीके से घटना हुई है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर गई है कि आसपास की इमारतें तो कहीं इसी तरीके की, इसी क्वालिटी की तो नहीं है जिस तरीके से घटना और हादसा पेश आया है। बिल्कुल, देखिए एमसीडी के अधिकारियों की तरफ से अभी एक रिलीज जारी की गई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक अब सर्वे किया जाएगा, ऐसी बिल्डिंगों का सर्वे किया जाएगा, 5वीं 6ठी मंजिल का सर्वे किया जाएगा कि वो लोकल क्वालिटी से बनाई है या नहीं बनाई है। जिसने भी 5वीं 6ठी मंजिल बनाई होगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मैं पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों को हटाने के लिए यहाँ पर आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं एनडीआरएफ की टीम की बात करूँ तो साफ तौर पर देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम जो है वो अलग छत पर इस समय मौजूद है और यहीं से लाइट के जरिए पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। और मौके पर जो क्रेन है वो साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, जो क्रेन है वो क्रेन यहाँ पर लगाई गई है। अंदर 2 क्रेनों के जरिए, जो कि एक क्रेन मलबा हटा रही है और दूसरी जो क्रेन है वो जो लेंटर है, जो सरिया है, उनको उठा करके दूसरे प्लॉट के अंदर डाल रही है। देखिए गनीमत ये रही कि जो ये मलबा देख रहे हैं आप, ये ठीक इस 4 मंजिला इमारत के सामने था। हालांकि ये खाली प्लॉट था, अगर शायद ये प्लॉट बना हुआ होता तो ये 4 मंजिला की जो इमारत थी वो इसी बराबर वाले मकान पर गिरती। लेकिन गनीमत रही कि ये जो खाली प्लॉट था यहाँ पर ये बिल्डिंग गिरी। लेकिन सामने वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, देखिए मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा वो सामने वाली बिल्डिंग जूम करके दिखाए, वो साफ तौर पर देखिए जब ये 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी तो सामने वाली जो बिल्डिंग है इस पर जाकर के जो लेंटर है, जो बिल्डिंग है वो टकरा गई, जिसकी वजह से इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस मकान को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है और सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच गया और तकरीबन सैकड़ों की संख्या में लोगों ने, हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना था कि 8 लोगों को उन्होंने उसी समय मौके से निकाल लिया जिनकी जान बची है। यानी कि अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 11 लोग ही बचाए गए हैं, जिसमें कि 8 लोग ऐसे थे जिन्हें स्थानीय लोगों ने बचाव करा, स्थानीय लोगों ने निकाला। लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ हजारों की संख्या में लोकल के लोग पहुंच गए थे, इलाके के लोग पहुंच गए थे, जिन्होंने हाथों से लैंडरों को हटाया और उसमें से बच्चों को और कई महिलाओं को जिंदा निकाल लिया। अगर यहाँ पर अगर ये दमकल विभाग की अगर बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, अगर ये उनके भरोसे रहते कि वो टीम आएगी, जब वो निकालेगी, तो हो सकता है कि मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने काफी पुलिस की मदद की और सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो इलाके के लोग यहाँ पर इनके साथ में मदद करने के लिए पहुंचे और 8 लोगों को जिस समय बिल्डिंग गिरी उसी समय निकाल लिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है जो मृत हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सौरभ। बिल्कुल जितेंद्र, अब सवाल ये है कि जो क्वालिटी की बात हम कर रहे हैं, लगातार जो लापरवाही की बात हम कर रहे हैं, दिल्ली में कई बार इस तरीके के हादसे देखने को मिलते रहे हैं। आखिर इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल गहराता जा रहा है। कौन है जो, अगर संख्या ज्यादा होती लोगों की तो और बड़ा हादसा पेश हो सकता था, कैजुअलिटी और ज्यादा बढ़ सकती थी, जिम्मेदार कौन होता उस वक्त?
बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सौरभ, देखिए जैसा कि आपने कहा कि हादसे का जिम्मेवार कौन है। देखिए कुछ प्रॉपर्टी डीलर ऐसे हैं जिस शख्स की ये बिल्डिंग थी वो खुद एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर है। और मैं सब तस्वीरें जो दिखाना चाहूंगा, देखिए मेरे सामने एक बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। इस बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो शायद पूरी गर्दन अपनी पूरी उठानी पड़ेगी जब जाके ये बिल्डिंग दिखाई देगी। जहां पर ये 4 मंजिल इमारत गिरी है उसके ठीक सामने कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है। इसको अभी सील कर दिया गया है और तस्वीरों में देखेंगे तो ये कई मंजिला इमारत है, तकरीबन 5 से 6 मंजिला इमारत बनाई गई है। अभी फिलहाल इसकी भी जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया गया है कि इस बिल्डिंग की भी जांच होगी कि उस समय का एमसीडी का अधिकारी कौन था जिसके कहने पर इस बिल्डिंग के लेंटर को डलवाया गया है। ये साफ तौर पर देखिए जहां पर ये बिल्डिंग गिरी है उसके ठीक सामने एक बिल्डिंग और इस समय तैयार हो रही है। कोई सपोर्ट नहीं है इसके आगे पीछे साइड में कि अगर कोई हादसा होता है तो कैसे बचा जा सके। तो कहीं ना कहीं एमसीडी की लापरवाही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर एमसीडी का कोई भी अधिकारी ऐसी घटनाओं में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सौरभ, अब बिल्कुल बड़ा सवाल है, कार्रवाई होनी भी चाहिए क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, एक नज़ीर पेश नहीं होगी और इस तरीके की लापरवाहियां होती रहेंगी और हादसे होते रहेंगे। अब सवाल यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक कंप्लीट हो पाएगा, कौन कौन सी टीमें वहां पर मौजूद हैं। जितेंद्र, एनडीआरएफ की टीम का आपने जिक्र किया, इसके अलावा राहत बचाव कार्य में कौन कौन सी टीमें लगी हैं वो भी आपसे हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए सौरभ, अगर मैं राहत कार्य में जुटी हुई टीमों की बात करूं तो एनडीआरएफ के अधिकारी से भी आपने सुना, हमने अधिकारी से बात की है एनडीआरएफ के, जिन्हों का साफ तौर पर यह कहना है कि 1 से 1.5 घंटे तक अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जांच जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं, देखिए साफ तौर पर दिल्ली पुलिस कर्मी की बात करूं या एनडीआरएफ की टीम की बात करूं तो तमाम ऐसी टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ संस्थाएं भी यहाँ पर इस समय लगी हुई हैं और सिविल डिफेंस की बात करूं तो वो भी यहाँ पर लगे हुए थे। लेकिन एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए लगातार माइक से अपील कर रहे हैं कि प्लीज कोऑपरेट कीजिए और क्योंकि क्रेन के जरिए यहां से मलबे को हटाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। उधर आप तस्वीरें देखेंगे तो पूरा भीड़ का जमावड़ा आपको दिखाई देगा। दिल्ली पुलिस कर्मी उस भीड़ को संभालने में लगे हैं कि कहीं वो भीड़ यहां पर देखने के लिए आएगी तो हो सकता है कि क्रेन से चेन टूटने की वजह से कोई चीज गिर ना जाए, कोई घायल ना हो जाए। उसको लेकर भी चारों तरफ से ये देखिए साफ तौर पर आवाज लगाई जा रही है कि कृपया करके वो यहां पर काम करने दीजिए। और एनडीआरएफ की अगर बात करूं तो एनडीआरएफ की टीम यहां पर इस समय मौजूद है। सिविल डिफेंस की बात करूं तो सिविल डिफेंस कर्मी यहां पर मौजूद है। इलाके के कुछ लोग ऐसे थे जब ये बिल्डिंग गिरी थी तो उस समय उन लोगों ने 8 लोगों को जिंदा बचाया, जिसमें कि अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 11 लोगों को बचाया जा चुका है। तो 8 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और अलग संस्थाएं जो है वो लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। एनडीआरएफ अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 1 से 1.5 घंटा और लगेगा और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जांच चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि कोई शख्स अभी भी मलबे के अंदर कहीं दबा तो नहीं है। सौरभ, बिल्कुल जितेंद्र, आप नजर बनाए रहें, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के हादसे पेश आते हैं, जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा। जब जिम्मेदारी की बात आती है तो हादसों के बाद हर जिम्मेदार वो शख्स साइड हो जाता है और अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर मरता नजर आता है। फिलहाल जांच जारी है।